म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की जब बातें होती हैं तो हम हमेशा उसकी टेक्निकल एनालिसिस यानी हिस्टोरिकल रिटर्न के बेसिस पर फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और हम ये मानते हैं जो पिछले साल 2 साल 5 साल 10 साल का जो रिटर्न है ये एक इंडिकेटिव रिटर्न है, इसी के आसपास फ्यूचर में भी ये रिटर्न देगा। आज के दिन में स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट पिक लेवल पे है और कई सोशल मीडिया पे और ब्लॉग्स में ये मैं देख रहा हूँ कुछ क्लिप्स आ रहे हैं 3 साल में 4 गुना, 1 साल में 2 गुना, 10 साल में 6 गुना। अब एक कॉमन इन्वेस्टर को इसमें एक असुविधा होती है कि जैसे 1 साल में कोई बोलता है कि 1.5 गुना हो गया, तो वो यदि उस बेसिस पर करे तो वो मान के चलता है कि 2 साल में वो 3 गुना के आसपास होगा, 3 साल में वो 4.5 गुना के आसपास होगा। और यदि 1 ईयर के रिटर्न के बेसिस वो इन्वेस्ट करता है तो 2 साल के बाद देखता है कि जो 1.5 गुना था वो 1.4% भी मीन्स 40% रिटर्न भी उनको 2 साल में नहीं आए हैं। तो इस अवस्था में एक कॉमन इन्वेस्टर कंफ्यूज होता है, एक दुविधा होती है उसके मन में कि यदि उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए फंड को शॉर्टलिस्ट करना है तो उसे क्या 1 ईयर के डाटे में उलझना चाहिए, 3 ईयर्स के डेटा को देखना चाहिए, 5 ईयर्स के डेटा को देखना चाहिए या 10 ईयर्स के डेटा को देखना चाहिए। और आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे एक लाइव एग्जाम्पल के साथ, जिसमें हमने एक पर्टिकुलर बेंचमार्क फॉर 1 ईयर पीरियड, 3 ईयर पीरियड्स, 5 ईयर पीरियड्स और 10 ईयर्स के पीरियड्स के बेसिस पे हमने फंड को शॉर्टलिस्ट किया है और देखा है कि यदि 1 ईयर के बेसिस पे यदि हम फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो हमारा हश्र क्या होता, 3 साल में करते के बेसिस पर करते तो फंड का फ्यूचर क्या होता, और यदि 10 ईयर्स पे करेंगे तो उनका फ्यूचर क्या होगा। और इस एनालिसिस, इस कंपैरिजन के दौरान हम ये निर्णय लेंगे, एक बात सामने आएगी कि यदि हमें हिस्टोरिकल रिटर्न के बेसिस पर फंड को शॉर्टलिस्ट करना हो तो हमें किस टाइम पीरियड के रिटर्न को बेस मानना चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। सबसे पहले हम उस क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने डिफरेंट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के CAGR या ट्रेडिंग रिटर्न के लिए हमने फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। और उसमें सबसे पहले क्राइटेरिया है कि 1 ईयर में हमने वो फंड को शॉर्टलिस्ट किया है जिसका ट्रेडिंग रिटर्न मोर देन 40% है और इसमें कुल 13 फंड्स को शॉर्टलिस्ट हुए हैं और इसका रिटर्न जो है आफ्टर 1 ईयर 1.4 टाइम्स बढ़ गया। वहीं 3 ईयर CAGR में हमने भी मोर देन 40% ही हमें शॉर्टलिस्ट किया है जिसमें 18 फंड हैं और आफ्टर 3 ईयर्स जो प्रिंसिपल जब बन जाए, जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी दैट वुड बी 2.74 टाइम्स। 5 ईयर्स में हमने मोर देन 20% जिसका CAGR है उसको शॉर्टलिस्ट किया है, उसमें कुल 12 फंड हैं और इनका मैच्योरिटी वैल्यू 2.48% है। और 10 ईयर के CAGR भी मोर देन 20% है, इसमें कुल 29 फंड हैं और इसका मैच्योरिटी वैल्यू या रिडेम्पशन प्रोसीड इट वुड बी 6.19%। फ्रेंड्स, आश्चर्य की बातें ये हैं कि 2 ईयर्स का जो रिडेम्पशन प्रोसीड है दैट वुड बी 2.74 टाइम्स, 5 ईयर्स का इट वुड बी 2.48 टाइम्स। फ्रेंड्स सोचें 3 साल में 1000 रुपये बढ़ के 2740 रुपये के आसपास हो जाएंगे, जबकि 5 ईयर्स में ये रकम 2480 रुपये के आसपास होती है, मतलब वो कम हो जाती है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे कि हम यदि फंड को शॉर्टलिस्ट करें, क्या 1 साल के रिटर्न के बेसिस पे करें, 2 साल पे करें, 3 साल पे 5 साल पे करें या 10 साल पर करें। चलिए हम आगे बात करते हैं कि 1 ईयर के बेसिस पे जो 13 फंड शॉर्टलिस्ट किया है उसकी क्या स्थिति है। तो देखते हैं इसमें कुल 13 फंड हैं जिसमें सबसे अधिक निप्पॉन इंडिया का ETF निफ्टी PSU बैंक PSA जिसका 63.83% है और सबसे कम इस कैटेगरी में जिसका मोर देन 40% है ICICI प्रूडेंशियल का 1220 फंड ऑफ फंड है। हम देखते हैं, इसको ध्यान से देखें तो टॉप 5 फंड्स जो है, इसमें टॉप 5 फंड्स में से 4 फंड जो हैं, 4 फंड ETF के हैं और 5वां फंड निप्पॉन इंडिया पावर इंफ्रा का है।
चलिए अब आगे बात करते हैं 3 इयर्स के CAGR के बेसिस पे। तो देखते हैं इसमें कुल 18 फंड्स हैं। सबसे टॉप पर 53.33% क्वांट स्मॉल कैप फंड का, और इसी टाइम पीरियड में सबसे कम बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड जिसका 40.26% है। अब एक चीज और ध्यान से देखें, इसमें जो टॉप 5 फंड्स हैं, वो टॉप 5 फंड्स में से केवल 2 फंड निफ्टी इंडिया ETF और कोटक का ETF ही वो ऐसे फंड हैं जो इसमें जो 1 ईयर वाले में भी कॉमन है और 5 ईयर वाले में भी कॉमन है। इसका मतलब यदि हम इस टॉप में से कोई टॉप 5 में से कोई फंड सेलेक्ट करते तो हो सकता है कि उसका रिटर्न 3 इयर्स में 40% से कम मिलता, जबकि यहां दिखा रहा है 53%, 55%, 63% एंड 63%। अब इन दोनों बातों को ध्यान रखनी है कि यदि हम टॉप 5 फंड में से हम ETF को छोड़ के यदि बाकी तीनों में से कोई सिलेक्ट करते तो किसी भी फंड का रिटर्न 40% से अधिक 3 ईयर के CAGR में ना होता। अब बात करते हैं हम 5 ईयर्स के रिटर्न की, 5 ईयर्स के CAGR की, और इसमें देखते हैं इसमें कुल 12 फंड हैं। सबसे अधिक क्वांट स्मॉल कैप 27.14%, ICICI प्रूडेंशियल सबसे कम इस ग्रुप में जिसका कि मोर देन 20% CAGR इट इज 20.15%। और यही बातें यदि 10 ईयर CAGR की करें तो हम देखते हैं कि इसमें कुल 29 फंड्स हैं। सबसे अधिक 28.69 निप्पॉन के स्मॉल कैप में, और सबसे कम टॉरस डिस्कवरी का मिड कैप फंड जो है 20.04%। अब 5 ईयर्स और यदि 10 ईयर्स की यदि बातें करें, हम देखते हैं टॉप 5 फंड्स में क्वांट स्मॉल, क्वांट इंफ्रा, क्वांट पैक्स, निप्पॉन इंडिया और एक्सिस स्मॉल कैप है। जबकि टॉप 5 10 ईयर के CAGR में हम देखते हैं कि एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, SBI नहीं है, DSP नहीं है, मेरे एसेट नहीं है, क्वांट का टैक्स प्लान भी नहीं है। तो इन दोनों में टॉप 5 में केवल एक ही फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जो कि इन दोनों में कॉमन है। अब इसको यदि एक साथ हम सोचें 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर CAGR के बेसिस पे हमने देख लिया कि टॉप फंड्स कौन कौन से हैं, लेकिन हमें काम है फंड को शॉर्टलिस्ट करने का फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट। अब यदि हम 1 ईयर के ट्रेल रिटर्न के बेसिस पे यदि सेलेक्ट करते तो ये कुल 13 फंड हैं 1 ईयर के बेसिस पे, जिसमें से केवल 5 फंड ऐसे हैं जिनका 3 ईयर का CAGR जो है मोर देन 40% है, और कोई भी ऐसा फंड नहीं है जिसका 5 ईयर का CAGR 40% से अधिक है, और केवल 20% से अधिक है, और कोई भी ऐसा फंड नहीं है, केवल एक ही फंड है जिसका CAGR 10 ईयर का CAGR 20% से अधिक। फ्रेंड्स ध्यान रखें, यहां हमने रखा था 40%, यहां भी 40% का बेंचमार्क रखा था, यहां रखा था 20, यहां रखा था 20। तो ये सारे फंड वैसे हैं जो फर्स्ट ईयर के बेसिस पर क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें से 5 ही फंड केवल कॉमन है जो कि 5 ईयर में भी क्वालिफाई कर रहे हैं, 3 ईयर में क्वालिफाई कर रहे हैं, 5 ईयर में कोई फंड नहीं जो क्वालिफाई कर रहा है, और 10 ईयर में केवल एक फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड जो क्वालिफाई कर रहा है। मतलब अभी तक के हिसाब से 1 ईयर के बेसिस पे केवल एक फंड है जो आउट ऑफ 4 टाइम पीरियड्स 3 टाइम पीरियड्स में क्वालिफाई कर रहा है। अब यदि बात करते हैं 3 ईयर्स के बेसिस पे, तो अब 3 ईयर्स के बेसिस पे हम देखते हैं कि 3 ईयर्स में कुल फंड 18 हैं। 18 में से केवल 5 ही फंड ऐसे हैं जो कि फर्स्ट ईयर के जो बेंचमार्क था 40% उसमें क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब केवल 5 ही फंड ऐसे हैं जिनका 1 ईयर का और 3 ईयर का रिटर्न मोर देन 40% है। अब इसके बेसिस पे यदि बातें करें तो देखते हैं केवल 6 फंड हैं, 3 to 5 फंड हैं जो 5 ईयर्स का CAGR 20% को क्वालिफाई कर रहा है, और केवल 5 फंड इसमें भी हैं जो 10 ईयर्स का जो क्वालिफाइंग है 20% उसको क्वालिफाई कर रहा है। अब इसके बेसिस पे यदि देखें तो हम देखते हैं कि क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वांट स्मॉल कैप ही फंड एक ऐसा है जो कि आउट ऑफ 5 में 3 क्वालिफाई कर रहा है। हालांकि 3 क्वालिफाई करने वालों में से एक और भी हैं, HDFC का स्मॉल कैप और कोटक का स्मॉल कैप। तो फ्रेंड्स पर्पस बेसिक ये कहने का है कि 1 ईयर के बेसिस पे यदि हम देखते तो देखते हैं कि ये दो फंड जो हैं जो कि टॉप 5 में थे 1 ईयर के, उसमें इनका जो 10 ईयर और
5 ईयर का जो CAGR है इट इज 6.85 और 6.78, और 5 ईयर्स में इट इज 8.27 और 8.12। मतलब फ्रेंड्स यदि 1 ईयर के बेसिस पर करते थे टॉप फंड्स में तो शायद 5 ईयर 10 ईयर CAGR इतना मिलता। हालांकि HDFC और ICICI प्रूडेंशियल यदि करते तो इनका CAGR इट्स नॉट वेरी गुड, बट ऑफ कोर्स इट इज नॉट बैड। यदि 5 ईयर्स की बातें यदि करें 5 ईयर्स के बेसिस पे, तो हम देखते हैं कि 5 ईयर्स में कुल 12 फंड हैं। उस 12 फंड में से केवल 5 फंड ऐसे हैं जो 3 ईयर्स के क्राइटेरिया में क्वालिफाई कर रहे हैं, 1 ईयर में कोई फंड नहीं है। और इस 12 फंड में से केवल 6 या 7 फंड हैं जो 10 ईयर्स के क्राइटेरिया में भी क्वालिफाई कर रहा है। अब बात करते हैं 10 ईयर के बेसिस पे, तो ये कंप्रिहेंसिव चीजें हैं। 10 ईयर्स में कुल 29 फंड हैं। अब यहां देखें, उस 29 फंड में से केवल 6 और 7 फंड्स हैं जो 5 ईयर्स के क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहा है, और वही 5 फंड हैं जो 3 ईयर के क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहा है, और केवल 1 फंड है जो क्वालिफाई कर रहा है 1 ईयर क्राइटेरिया को। अब ये सारी सिनेरियो एक साथ हमारे पास है कि जो भी मोर देन 40% जिसका भी 1 ईयर का ट्रेलिंग रिटर्न था, उसमें से केवल 1 फंड HDFC स्मॉल कैप फंड ऐसा फंड है जो 3 ईयर्स में क्वालिफाई कर रहा है और 10 ईयर्स में क्वालिफाई कर रहा है। हालांकि 5 ईयर्स में यह क्वालिफाई नहीं कर रहा है। अब यदि इस बेसिस पे यदि फर्स्ट ईयर का करता तो उस 13 फंड में से एक ही फंड यही सिलेक्ट होता, जबकि टॉप 5 में HDFC स्मॉल कैप 1 ईयर के बेसिस पे नहीं था। फ्रेंड्स अब हम देखें, यदि हम इस पूरे रिटर्न को 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर्स के व्यू को देखें, तो हम देखते हैं कि हमें यदि फंड को शॉर्टलिस्ट करना हो तो सबसे पहले निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप जो कि आउट ऑफ 4 3 में क्वालिफाई कर रहा है, कोटक का स्मॉल कैप जो 4 में से 3 को क्वालिफाई कर रहा है, क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो 4 में से 3 को क्वालिफाई कर रहा है, और HDFC स्मॉल कैप ये भी क्वालिफाई कर रहा है 4 में से 3 को, लेकिन इसका क्वालिफिकेशन जो है ये एक 1 ईयर का है और 5 ईयर्स में ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो यदि इस बेसिस पे यदि फर्स्ट ईयर के बेसिस पे करते तो शायद हम वो फंड को शॉर्टलिस्ट करते जिसका रिटर्न ना तो 3 ईयर्स में मोर देन 40% होता, ना 5 ईयर्स में मोर देन 20% होता, ना 10 ईयर्स में मोर देन 40% होता। लेकिन यदि हम 10 ईयर के बेसिस पे यदि हम फंड को सिलेक्ट करें, हम इस हिसाब से बेहतर फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जब फंड को सिलेक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, तो जो लंबे समय के लिए 10 साल 15 साल तक का जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे फंड को शॉर्टलिस्ट बेस उसी को माने, और उसके बेसिस पर 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स 2 ईयर्स जो भी जिस भी टाइम पीरियड का आपको सिलेक्ट करना हो उसको धीरे धीरे शॉर्टलिस्ट करें, और फाइनल सिलेक्शन हमेशा करें लंबे समय से छोटे समय के लिए, ना कि शॉर्ट पीरियड से लॉन्ग पीरियड के लिए। फ्रेंड्स इसका मतलब ये कतई नहीं है कि छोटी पीरियड का जो ट्रेलिंग रिटर्न या CAGR है उसका कोई मतलब नहीं। फ्रेंड्स उसका मतलब है एक इंडिकेटिव रिटर्न है। फॉर एग्जांपल यदि कोई 10 ईयर का फंड, जैसे फॉर एग्जांपल यदि निप्पॉन स्मॉल कैप इंडिया 28.69% है इनका 10 ईयर का CAGR हो, यदि इनका 1 ईयर का ट्रेलिंग रिटर्न यदि 5% हो 10% हो, तो हमें इस बात को कंसिडर करना पड़ेगा व्हाइल वी सेलेक्ट द फंड की 10 ईयर का CAGR 28.69% तो है, लेकिन पिछले 1 साल से या 6 महीने से या 2 साल से ये रिटर्न बेहतर नहीं दे रहे हैं। और जब फंड को सिलेक्ट करेंगे तो इस बात को भी हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। सो द बॉटम लाइन ऑफ दिस वीडियो इज कि आप फंड को जब शॉर्टलिस्ट करें तो लंबे पीरियड से स्टार्ट करें, उसको शॉर्टलिस्ट करें छोटे छोटे पीरियड में से, जो कॉमन हो मैक्सिमम कॉमन हो उस फंड को सिलेक्ट करें, यदि आपको केवल परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही फंड को सिलेक्ट करना है तो।